कहानी की शुरुआत पिंकी और राकेश से होती है, जहां पर आपको स्टार्टिंग में ही धमाकेदार वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। आयुषी जायसवाल का ये वन ऑफ द बेस्ट हॉट सीन है, पर यह सिर्फ राकेश का सपनों वाला गपागप शो होता है। असल में ये राकेश नींद में अपने दोस्त प्रमोद की गांड मारने में लगता है, जिसके कारण प्रमोद उठ के उसका सपना तोड़ देता है और उसे होश में लेकर आता है। प्रमोद राकेश की ऐसी हरकतें देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में प्रमोद चाय बनाने जाता है और चाय बनाकर राहुल, राकेश और संजू को चाय ला कर देता है। अब चाय पीते पीते राहुल को कंडोम मिल जाता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि किसी ने खोल के उसकी गांड मार ली है। पर संजू उस कंडोम को देखकर कहता है कि तू चिंता मत कर यार, ये अभी तक किसी ने यूज नहीं किया है। ये चारों ही एक बड़े घर में एक साथ रहते हैं और चारों ही बड़े हरामी हैं। चारों एक से बढ़कर एक नमूने हैं। इस वेब सीरीज में चारों के साथ कुछ अजब होने वाला है। अब वो क्या है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अब राहुल ब्रश करने बाथरूम में जाता है, जहाँ पर वो गिर जाता है, क्योंकि राकेश ने हिला हिला के अपना वहीं पर गिरा दिया था। अब राकेश की परेशानियां देखकर तीनों पिंकी को बुलाने का प्लान बनाते हैं। फिर अगले सीन में आपको पिंकी और एक बुड्ढे का महायुद्ध देखने को मिलेगा। ये तो बुड्ढा है, पर गपागप करना अभी तक नहीं भूला, जो जम के पिंकी को पेलता है। तभी राकेश पिंकी को फ़ोन करता है और काम की बात करता है, लेकिन अभी पिंकी काम में बिजी होती है, तो वो उसे रात को फ़ोन करने के लिए कहती है। फिर रात को राहुल पिंकी को फ़ोन करता है और फुल नाइट के कितने पैसे लोगी ये पूछता है, तो पिंकी 10,000 देने के लिए कहती है। पर इन लवड़ों के पास पैसे ही नहीं होते, पर चारों जैसे तैसे करके पैसे जमा करते हैं और फिर रात को चारों ऑटो रिक्शा पकड़कर पिंकी के हवेली पर जाते हैं। चारों पहुंच जाते हैं और पहले संजू अपना नंबर लगवाता है। संजू जाते ही भूखे शेर की तरह पिंकी को चाटने लगता है और फिर से आपको ज़बरदस्त वाला सीन देखने को मिलेगा। इधर ये तीनों संजू के वापस आने का इंतज़ार करते हैं। अब संजू के आने के बाद प्रमोद अपना नंबर लगवाता है और फिर से आपको रोमांस भरा सीन देखने को मिलता है। अब प्रमोद का भी प्रोग्राम खत्म होता है। अब राकेश मेरा नंबर बोलता है, पर राहुल उसे रोककर मैं जाने की बात करता है, जिसके कारण दोनों ही झगड़ा करने लगते हैं। पर आखिर में पहले ही राहुल अपना नंबर लगवा लेता है और वो भी जाकर पिंकी के साथ गपागप करने लगता है। पर राहुल पलंग तोड़ करने के बगैर उसे बहन बोलकर उसे उल्टी सुल्टी बातें करने लगता है। और इधर काफ़ी देर से राकेश इंतज़ार करता है, लेकिन वो नहीं आता, तो राकेश उसे बुलाने जाता है। इधर ये राहुल पिंकी को ये सब काम बंद करने के लिए कहता है, पर पिंकी उसे भगा देती है, साथ में राकेश को भी भगा देती है, जिसके कारण राकेश का खड़ा लंड पैसा का पैसा ही रह जाता है। जिसके बाद घर आने के बाद तीनों राहुल पर चिल्लाने लगते हैं। सबसे ज़्यादा राकेश उसे गालियाँ देने लगता है, पर राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहता है कि वो पिंकी को इस धंधे से निकाल के रहेगा। जिसके बाद फिर से राहुल पिंकी के पास जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो फिर से उसे भगा देती है। फिर अगले दिन पिंकी की चाहत में राकेश पॉर्न वीडियोस देखने लगता है और संजू और प्रमोद उसका मजाक बनाने लगता है। अगले सीन में पैसे वाला एक आदमी पिंकी के कोटे पर आता है। ये सेट तो पूरी बवाल चीज़ है, ये बड़ी बड़ी बातें फेंकने में बड़ा ही माहिर है। आपको अगले सीन में फिर से आयुषी का ज़बरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। अब सेट तो गपागप करके घर जाने के लिए निकलता है, वो भी बिना पैसे दिए, तो पिंकी उसे पैसे देने के लिए कहती है, पर सेठ के पास तो एक भी पैसा नहीं होता, तो 2 बॉडीगार्ड आकर उसे उठा ले जाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। फिर अगले दिन पिंकी और कोटे की मालकिन बाजार जाने के लिए निकलती है। तभी फिर से राहुल वहां आकर फिर से उसको माँ बहन बोलकर ये धंधा बंद करने के लिए कहता है, तो दोनों इस बार भी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर राहुल घर आकर कुछ प्लान बनाने लगता है। अब वो पिंकी के साथ क्या करेगा ये तो आगे ही पता चलेगा। अब कुछ दिनों बाद पिंकी बाजार में जा रही होती है, तभी पीछे से राहुल आता है और उसके सिर पर मार के उसको बेहोश करता है और उसे अपने घर पर ले जाता है। इधर कोटे की मालकिन पिंकी की राह देखने लगती है, पर वो नहीं आती, तो उसका शक सीधा राहुल पर ही जाता है, तो वो उसके घर पर जाके पिंकी को अपने साथ ले जाती है। अब अगले सीन में फिर से राहुल 5 लाख रुपए लेकर जाता है और कोटे के मालकिन को पैसा देकर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और राहुल अपना किया हुआ वादा पूरा कर ही लेता है। अब अगले सीन में तीनों अपने घर पर आते हैं, तो एक बूढ़ा चाचा उन्हें मिल जाता है, तो वो बूढ़ा चाचा कहता है कि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, वो राहुल नाम के लड़के ने मुझे 5 लाख में ये घर बेच दिया है, अब तुम अपने कदम इस घर में नहीं रख सकते। ये बात सुनते ही तीनों की गांड पूरी फट जाती है और इसी के साथ इस वेब सीरीज का भी अंत यहीं पर हो जाता है। आपको इस वेब सीरीज में आयुषी जायसवाल, गौरव सिंह, निशांत सिंह,
सनी और जगदीश ये आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और इसकी स्टोरी ठीक ठाक है और आपको इसमें सीन भी ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।